वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मूवी एक रोमांटिक ड्रामा है जिसका नाम है द ड्रीमर्स। तो चलिए आज की नई मूवी के सफ़र पर। मूवी की शुरुआत में हम अपने हीरो से मिलते हैं जो कि अपनी स्टोरी खुद सुना रहा है। वो बताता है कि उसका नाम मैथ्यू है और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने अमेरिका से पेरिस आया है। मैथ्यू को मूवीज का बड़ा शौक है और उसे मूवीज के बारे में काफी जानकारी है। एक दिन जब वो स्कूल में होता है वहाँ स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम इजाबेल होता है। वो उसे देखते ही कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ बहुत बार देखा है, तुम कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा अकेले ही अपनी दुनिया में बिजी रहते हो, क्या तुम गे हो? मैथ्यू को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वो इजाबेल को क्लैरिफाई करता है कि एक्चुअली वो यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने आया है और यहाँ न्यू होने की वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तभी इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलाती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि इजाबेल और थियो को भी मूवीज में बहुत इंटरेस्ट है। अब ये तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी पुलिस वहाँ लाठीचार्ज कर देती है, जिससे बचकर ये तीनों भाग निकलते हैं। फिर रास्ते में भी ये तीनों बहुत बातें करते हैं और जहाँ इन्हें पता चलता है कि तीनों की इंटरेस्ट्स में काफ़ी कॉमन है, तीनों की इंटरेस्ट्स एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। मैथ्यू भी इस सब से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे इस सिटी में कुछ न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे। रात को जब वो घर आता है तो अपनी मॉम को भी लेटर में लिखता है आज उसने 2 न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं। दूसरी सुबह जब वो सो रहा था तभी थियो उसे कॉल करता है। वो पिकअप करते ही थियो उसे अपने घर डिनर पे ही बुला लेता है तो मैथ्यू इस बात पर राजी हो जाता है। शाम को जब इजाबेल और थियो के घर वो पहुंचता है वो पूरा शॉक्ड रह जाता है। उनका घर काफी बड़ा था, बिल्कुल एक बंगलो जैसा। इजाबेल उसे ग्रीट करती है और पहले अपनी मॉम से मिलाने लेकर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि थियो और इजाबेल ने मैथ्यू के डिनर पे आने की बात उसके मॉम को नहीं बताया था और लास्ट मिनट प्लान चेंज होने की वजह से वो बहुत बिजी थी। वो भी मैथ्यू को ग्रीट करती हैं और फिर इजाबेल मैथ्यू को अपने पापा से मिलाने ले जाती है और वहाँ बताती है कि उसके पापा एक्चुअल में फ्रेंच के बहुत अच्छे पोएट हैं। मैथ्यू सबसे मिलता है और फाइनली सब डिनर में बैठते हैं। डिनर पर बातों ही बातों में थियो के पापा मैथ्यू को उनकी इंस्पिरेशन के बारे में बताते हैं जिसमें कि क्लियरली मैथ्यू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका ध्यान कहीं इधर उधर होने की वजह से थियो के पापा बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत डिसरेस्पेक्टफुल लगती हैं। फिर वो उसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है। पहले तो मैथ्यू कुछ नहीं बताता, फिर बार बार पूछने पर बताता है कि वो एक्चुअली उस लाइटर को देख रहा था जो टेबल पर रखी हुई है। वो बताता है कि वो सोच रहा था कि ये लाइटर टेबल से कितनी लिंक्ड है। मैथ्यू की ये सोच सुनकर थियो के पापा मैथ्यू से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और थियो को भी उसका एग्जाम्पल देते हैं। थियो एक्चुअली बहुत अलग था, उसे रैलीज, प्रोटेस्ट्स ये सभी पसंद थे। तभी हमें पता चलता है कि थियो के पापा एक्चुअली बहुत शांत किस्म के इंसान हैं और थियो बहुत ही वायलेंट, इसीलिए दोनों बाप बेटों में ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। ओपिनियन डिफर होने की वजह से उन दोनों में काफ़ी एग्रीमेंट होता है। फिर उसकी मॉम एंड डैड को कहीं जाना होता है, इसलिए वो थियो और इजाबेल को एक चेक देकर अपने काम पे चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि थियो और इजाबेल मोस्टली घर पे अकेले ही रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को काफ़ी बार बाहर रहना पड़ता है। अब इजाबेल और थियो मैथ्यू को भी उनके साथ रुकने के लिए कहते हैं। पहले मैथ्यू को थोड़ा हिचकिचाहट होता है पर फिर इजाबेल उसे किस करते हुए रुकने को बोलती है तो वो भी राजी हो जाता है। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में जब मैथ्यू वॉशरूम से आ रहा होता है तभी उसे थियो और इजाबेल का रूम दिखता है। जब वो उसमें झांकता है तो देखता है कि दोनों भाई बहन एक साथ नंगे सो रहे हैं। ये देखकर मैथ्यू को बहुत अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह उठते वक्त इजाबेल उसकी ब्लैंकेट खींच देती है। तभी मैथ्यू सिर्फ अपने अंडरवेयर में था तो वो थोड़ा शर्मा जाता है और पूछता है कि क्या कर रही हो। तो इजाबेल उससे प्लेफुल वॉइस में बोलती है कि क्या हुआ, ये पसंद नहीं आया,
मैं तो थियो को ऐसे ही उठाती हूँ। तो मैथ्यू को दोनों भाई बहन बहुत अजीब लगते हैं। फिर इज़ाबेल उसे बाथरूम में ले जाती है। जब मैथ्यू ब्रश कर रहा होता है तभी इज़ाबेल उसके लिप्स को नोटिस करती है, जो कि बिल्कुल पिंक थे। वो उसके लिप्स की बहुत तारीफ करती है और बड़े ही सेडक्टिव वे में उसके लिप्स को टच करती है। मैथ्यू ये सबसे थोड़ा सहम जाता है और एब्रप्टली खुद को उससे छुड़ा लेता है। वहाँ थियो तभी आ जाता है और सभी के सामने नंगे होकर नहाने लगता है। वो नहाते नहाते मैथ्यू को बताता है कि इस बार उसके मॉम एंड डैड 1 मंथ के लिए बाहर गए हैं, तो अगर मैथ्यू चाहता है तो वो उनके साथ रह सकता है। मैथ्यू को ये अजीब लगता है और उससे वो पूछ ही लेता है कि मैं तुम्हारे लिए तो एक स्ट्रेंजर हूँ ना, तो तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करके घर पे रहने को इनवाइट कैसे कर रहे हो? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? तो थियो भी बोलता है कि तुम स्ट्रेंजर हो इसीलिए तो इनवाइट किया है, हमारे साथ रहोगे तो ही एक दूसरे को जान पाएंगे ना। मैथ्यू फिर इज़ाबेल से पूछता है तो इज़ाबेल बताती है कि थियो को ये आइडिया उसी ने ही दिया था। अब थोड़ा सोचने के बाद मैथ्यू भी वहाँ रहने को रेडी हो जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं और ये तीनों मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं, जिसमें एक इंसान को मूवी के एक सीन का एक्ट करना होता है और दूसरे दोनों को मूवी का नाम गेस करना होता है। अगर कोई मूवी का नाम नहीं पहचान पाए तो उसे एक डेयर करना पड़ेगा। तभी इज़ाबेल एक बहुत पुराने मूवी का एक्ट करती है, पर मैथ्यू वो मूवी का नाम बता देता है और इस पर इज़ाबेल और थियो मैथ्यू से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा ही फ्रेंड चाहिए था जो कि उनके टक्कर का हो। फाइनली उन्हें मैथ्यू मिल गया। अब वो मैथ्यू को एक और एक्ट रियल लाइफ में करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर मैथ्यू थोड़ा डर जाता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और वो कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। एक्चुअली इज़ाबेल एक एक्ट बताती है जिसमें कि वो तीनों को रियल लाइफ में आर्ट गैलरी में रेस लगाना होता है। वो दोनों मैथ्यू को बहुत समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनली मैथ्यू भी मान जाता है और वो तीनों रियल में एक आर्ट गैलरी में रेस लगाते हैं। तीनों को बड़ा ही मज़ा आता है और तीनों में और अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब वो घर लौट रहे थे तभी वहाँ बहुत बारिश हो जाती है और तीनों भीग जाते हैं। घर आकर थियो मैथ्यू को अपने कपड़े चेंज करने को देता है और जब मैथ्यू चेंज कर ही रहा होता है तभी उसे कबर्ड में इज़ाबेल की कुछ पिक्चर्स मिलती है और वो एक पिक्चर लेकर अपनी अंडरवेयर में छुपा लेता है। अब वो तीनों मिलकर फिर से वही गेम खेलते हैं। इस बार इज़ाबेल एक मूवी का सीन एक्ट करती होती है और इस बार मूवी थियो गेस नहीं कर पाता। अब थियो को इज़ाबेल डेयर देती है जिसमें उसे एक पिक्चर देती है जिसे देखकर उसे सबके सामने मास्टरबेट करना होता है। थियो भी इस बात पे रेडी हो जाता है और सबके सामने अपनी पैंट खोलकर मास्टरबेट करने लगता है। ये सब देखकर मैथ्यू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। दूसरे दिन मैथ्यू और थियो एक बार में जाते हैं और ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी मैथ्यू थियो से पूछ लेता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, सबके सामने मास्टरबेट करते हो, तुम्हें ये सब बुरा नहीं लगता? मेरी भी 2 बहनें हैं और मैं तो कभी उनके सामने ऐसे नंगा नहीं सोता, ना ही उनके सामने मास्टरबेट करता हूँ। तुम भाई बहन में क्या रिश्ता है? तो इस पर थियो बोलता है कि वो और इज़ाबेल दोनों ट्विंस हैं और बचपन में जुड़े हुए थे। ये आदत उनकी पुरानी है, इसी वजह से उन्हें यह सब काफ़ी नॉर्मल लगता है। वो ये भी कहता है कि इज़ाबेल और थियो दोनों सिर्फ शरीर से अलग हैं, दिमाग दोनों का एक ही है। फिर वो दोनों घर आते हैं और तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। इस बार थियो एक मूवी का सीन एक्ट करता है, पर मैथ्यू और इज़ाबेल इस बार मूवी का नाम गेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए रूल के हिसाब से थियो दोनों को डेयर देता है कि दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करेंगे, वो भी सबके सामने। मैथ्यू ये सब सुनकर घबरा जाता है, पर इज़ाबेल खुशी से अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू इधर ये सब में पढ़ना ही नहीं चाहता, तो वो वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ उसे थियो रोक लेता है और फोर्सफुली उसे सेक्स करने को कहता है। फाइनली मैथ्यू रेडी हो जाता है। अब जब इज़ाबेल उसके अंडरवेयर को खोलती है तो वहाँ उसे अपनी खुद की पिक्चर मिलती है। इसे देखकर थियो और इज़ाबेल दोनों बहुत हंसते हैं। फिर दोनों सेक्स करने लगते हैं, जहाँ मैथ्यू को पता चलता है कि इज़ाबेल तो वर्जिन है
उसे ये भी पता चलता है कि थियो और वो सिर्फ एक साथ सोते हैं, उनके बीच ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं है। अब मैथ्यू और इजाबेल हमेशा इंटीमेट होते रहते हैं। जब वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं तभी मैथ्यू इजाबेल को पूछता है कि अगर कभी उसके पेरेंट्स को ये भाई बहन के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी। तो इजाबेल भी बताती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर कभी ऐसा हो गया तो वो सुसाइड कर लेगी, वो ये गिल्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब मैथ्यू को भूख लगती है और वो किचन चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि थियो इजाबेल के पास सो गया है। मैथ्यू भी उनके पास आकर बैठ जाता है और थियो को अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए थैंक्स कहता है, पर यहाँ थियो उसे क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ उनका फ्रेंड है और इजाबेल और उसके बीच में उसे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैथ्यू को भी थोड़ा अजीब लगता है पर वो इग्नोर कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और थियो मैथ्यू और इजाबेल की क्लोजनेस से जेलस होने लगता है। एक बार वो सब साथ ही नहा रहे होते हैं तभी थियो और मैथ्यू का एक पॉलिटिकल टॉपिक पे आर्गुमेंट लग जाता है। ये सारी तू मैं बढ़ ही रही होती है कि तभी इजाबेल आकर उन दोनों को शांत करती है और मैथ्यू को पूछती है कि तुम हम दोनों से ही प्यार करते हो ना। तो मैथ्यू भी एग्री करता है। अब फिर इजाबेल उससे पूछती है कि अच्छा तो फिर प्रूफ करो। तो मैथ्यू पूछता है कि क्या करना पड़ेगा। तभी इजाबेल कहती है कि तुम हम दोनों को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओगे और हम दोनों उसे शेव करेंगे। ये सुनकर मैथ्यू बहुत डर जाता है और गुस्से में दोनों पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल मैच्योर्ड नहीं हो, बच्चों की तरह नंगे सोते हो, इवन नंगे नहाते हो। और ऐसा इजाबेल को ये तक बोल देता है कि थियो वो सिर्फ थियो की एक पपेट है, थियो जो कहता है वो वही करती है। आज तक वो किसी लड़के के साथ ना रही है ना कभी डेट पर गई है। इजाबेल को ये बात अच्छी नहीं लगती पर वो मान लेती है कि आज तक उसने थियो के सिवाय और किसी लड़के से बात तक नहीं की। तो अगले दिन मैथ्यू इजाबेल को डेट पे लेकर जाता है जहाँ वो दोनों डिनर करते हैं। फिर मूवीज देखकर रात को जब लौट रहे होते हैं तभी घर आकर वो देखते हैं कि थियो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर इजाबेल बहुत रोती है और उसे जेलस भी फील होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि थियो और मैथ्यू में फिर से पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है। तभी वहाँ इजाबेल आ जाती है और दोनों को कुछ दिखाने ले जाती है। वो तीनों को ड्राइंग रूम लेकर जाती है जहाँ उसने एक टेंट बनाया था जैसा कि वो लोग बचपन में सोते थे। अब तीनों बड़े खुश होते हैं और तीनों नंगे होकर उसी के अंदर जाकर सो जाते हैं। देर रात उनके पेरेंट्स घर वापस आते हैं तो ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो इन तीनों को किसी को नहीं उठाते पर वहीं एक चेक लिखकर चले जाते हैं। सुबह पहले इजाबेल उठती है तो वो चेक देखकर सब कुछ समझ जाती है। उसे ये सब का बहुत गिल्ट रहता है तो वो जाकर घर के गैस को लीक कर देती है और वापस आकर सो जाती है जैसे कि इस घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए और तीनों मर जाएं। अब बाहर कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उनके घर में कोई पत्थर मार देता है और घर के अंदर कांच तोड़कर पत्थर अंदर आ जाता है जिससे मैथ्यू और थियो की नींद खुल जाती है। उठते ही उन्हें गैस की स्मेल आती है तो इजाबेल बात घुमा देती है और कहती है कि ये टीयर गैस की वजह से है। अब तीनों रेडी होकर बाहर जाते हैं, फिर से उस प्रोटेस्ट में मिलकर पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। थियो एक ग्रुप में शामिल हो जाता है जहां बॉम्ब बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैथ्यू उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है पर इजाबेल और थियो प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं। अब मैथ्यू समझ चुका था कि ये दोनों कभी नहीं सुधर पाएंगे और वो कभी उनकी तरह बन नहीं पाएगा। मैथ्यू ये सब सोचकर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में पुलिस उन प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर देती है और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।